हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्या कहा है इस क्वेश्चन में? इफ p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन एंड द प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, देन व्हाट इज 3p स्क्वायर इक्वल टू। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपको एक प्लेन दे रखा है और उस प्लेन की पोजीशन समझाने के लिए यहाँ पर मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेता हूँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो प्लेन है वो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसमें से एक पॉइंट तो ये है जो कि है 1 0 0 पर, दूसरा पॉइंट ये है 0 1 0 पर और तीसरा पॉइंट ये है 0 0 1 पर। तो जो प्लेन है वो इन तीनों ही पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें इस प्लेन की इक्वेशन को यहाँ पर फाइंड करना है। इसके अलावा एक चीज और कहा है आपको, ये आपको ओरिजिन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये रहा ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से इस प्लेन तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया जो कि है p, तो हमें 3p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है, जैसे मैं अलग से समझा रहा हूं आपको, ये x एक्सिस मान लिया, इसको y एक्सिस, इसको z एक्सिस, और मान लो ये डिस्टेंस ओरिजिन से ये डिस्टेंस a है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस b है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस c है। तो ऐसे केस में ये जो प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं हम x ओवर a, y ओवर b, z ओवर c इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है और उस प्लेन की इक्वेशन जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को ओरिजिन से a डिस्टेंस, b डिस्टेंस और c डिस्टेंस पे कट करती है। तो अगर तुम इस प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हो तो आपको दिख रहा होगा कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस 1 है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस भी 1 है, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस भी 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a b c की जगह आपको 1 1 1 पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन बनकर तैयार हो गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। तो हमारे पास ये फाइनली प्लेन की इक्वेशन आ गई है जो क्वेश्चन में बोला गया था। अब आपको कहा है कि ओरिजिन से इस प्लेन, जो कि यहां पर मैंने अलग से बना रखा है, ओरिजिन से इस प्लेन तक एक परपेंडिकुलर बनाया और उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है p। तो अब आपको क्या करना है, अलग से मैं डायग्राम बनाकर समझा देता हूं। ये हमारे पास प्लेन है जिसकी इक्वेशन मैंने अभी आपको x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 निकाल के दिखाई थी, और आपसे कहा है कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है इस प्लेन पर और यहां से यहां तक की लेंथ को इन्होंने p कहा है। तो किसी पॉइंट से प्लेन तक का अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो उस डिस्टेंस को निकालने का हमारे पास एक तरीका होता है। हम मॉड लगाते हैं, हम प्लेन की इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले आप प्लेन की इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे, नीचे आप x y z के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर लिखेंगे जो कि है 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। और इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, तो अब इन पॉइंट्स को ये x की जगह, y की जगह और z की जगह पुट करोगे 0 0 0। तो ऐसा करने पर डिस्टेंस का नाम तो इन्होंने पहले ही p दे दिया है, ऊपर आ जाएगा -1, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा √3 जो कि 1 ओवर √3 हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ओरिजिन से प्लेन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, वो 1 ओवर √3 है। अब इसको यहां पर पुट करके सॉल्व करो, तो आप खुद ही सॉल्व करके देखेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।